तुम उसे भूलना तो चाहते हो बट तुम्हारा दिमाग उसे छोड़ता ही नहीं। तुम्हारा दिमाग उसी के अराउंड घूमता रहता है, उसका थॉट, उसका ख्याल, उसके ड्रीम, उसके साथ बिताए हुए पल, मतलब उसी से क्लाउडेड रहता है तुम्हारा ब्रेन। आज मैं तुम्हें एक सच्चाई बताता हूँ। क्या होता है कि बहुत बार ना तुम उसे नहीं बल्कि उसके रिगार्डिंग जो अधूरी स्टोरीज होती है, अधूरी कहानियां होती है, इनकम्प्लीट चीजें होती है, उसको तुम पकड़ के बैठे रहते हो, उसको रिकॉल करते रहते हो, उसको सोचते रहते हो, तुम्हें अच्छा फील होता है। ये क्या होता है, क्यों होता है, इसको जान के जाओ, बिकॉज ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। गाइस, साइकोलॉजी में एक कंसेप्ट है जिसे बोलते हैं ज़ैगार्निक इफेक्ट। उसमें क्या कि आपका जो दिमाग है ना, इस तरह से डिजाइंड है कि उसे वो सारी चीजें पसंद आती है, वो उन सारी चीजों को प्यार करता है जो इनकम्प्लीट रह गई। उसे इनकम्प्लीट चीजों को रिवॉल्व करने में, रिपीट करने में, रिप्ले करने में बहुत मजा आता है। इसलिए आपके साथ वो ऐसा खेल खेलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो आप किसी के साथ रिलेशन में थे, आपका ब्रेकअप हुआ और वो जो ब्रेकअप हुआ उसमें कुछ अधूरी बातें रह गई। आपको कुछ बातें थी जो उससे शेयर करनी थी, कुछ चीजें था जो कंप्लीट नहीं हुआ, इनकम्प्लीट रह गया, और वो चीज आपके दिमाग में बार बार घूम रहा है। या फिर कुछ और, जैसे कि जो ब्रेकअप हुआ आपका, वो ब्रेकअप का जो रीजन उस पर्सन ने बताया जिसके कारण वो आपको छोड़ के जा रहा है, वो रीजन से आप सेटिस्फाइड नहीं है। आपको लगता है कि इसका रियल रीजन कुछ और है, ये झूठ बोल रहा है इंसान बिकॉज ऑफ एनी रीजन, फिर यही होगा। और फिर क्या कि उसने कोई प्रॉमिस किया था जो वो पूरा नहीं हो पाया। तो ये सब चीजें जो इनकम्प्लीटनेस वाला चीज है ना, उसके कारण क्या होता है कि आपके दिमाग में वही सब चीजें बार बार आती है और आप उसे एंजॉय करते हो। आपको लगता है अरे चलो ठीक है, इसे आने देते हैं, ये अच्छा ही लग रहा है। एक तरह से आप उसे प्यार का एंगल से समझते हो, बट वो प्यार नहीं होता है, कुछ और है, ये एक तरह से डिजीज है। तो और क्या चीजें हैं उसे चलिए हम लोग समझते हैं। गाइस, ये जो इनकम्प्लीट चीजें हैं उससे क्या होता है कि उससे उसके रिगार्डिंग हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट चलने लगते हैं कि ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। जैसे कि हमारे दिमाग में ये चलने लगता है कि व्हाट वेंट रॉन्ग, कि जो रिश्ता टूट गया, हम और क्या कर सकते थे उस रिश्ते को बचाने के लिए, क्या मेरी तरफ से कोई कमी रह गई, अरे मुझे ना उस समय ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, व्हाट इफ ऐसा हुआ होता, व्हाट इफ मैंने ऐसा किया रहता। मतलब रिश्ते से तो वो इंसान निकल चुका है बट आप उसी में घुसे हुए। रिश्ते का जो पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है वो तो नहीं मिल रहा है, बट नेगेटिव चीज वो आपको मिल रहा है। आप इनफैक्ट उससे मजा भी आने लगता है, आपको उसे एंजॉय भी करने लगते हो, जो कि आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। आपके अंदर लॉन्गिंग क्रिएट होगा, आपके अंदर सफरिंग होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, एंजाइटी क्रिएट होगा। तो ये सब कहीं से भी नॉर्मल नहीं है, ये एबनॉर्मल स्थिति है। अब गाइस, बात आता है कि इसे हम सॉल्व कैसे करें, इस प्रॉब्लम से हम बाहर कैसे निकलें। तो इससे बाहर निकलने के लिए सबसे पहले हम इसके कॉज को खत्म करना पड़ेगा। तो इसका कॉज क्या है? इनकम्प्लीटनेस, जो रह गया है उसे खत्म करो। मतलब जो भी आपके अंदर डाउट रह गया है, जो भी आपके अंदर रिडल रह गया है, जो भी आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी रह गया था, उस चीज को ब्रेकअप के समय बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करो अपने लिए, किसी और के लिए नहीं, तो खुद के लिए वो चीज करो। और ब्रेकअप होने के समय यदि नहीं कर सकते उसके बाद करो, लेकिन क्लैरिफाई करना जरूरी है। कुछ भी चीज इनकम्प्लीट वाला चीज, वैसा कुछ डाउट वाला चीज मत रखना। और एक चीज है कि यदि आप उससे क्लियर नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो सबसे पहले तो आप उससे गिड़गिड़ा भी सकते हो, उससे हेल्प मांग सकते हो कि प्लीज ये चीज क्लियर कर दो, आपके लिए बहुत जरूरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा, ठीक। और यदि फिर भी वो इंसान इस चीज में अग्री नहीं कर रहा है, कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है, तो क्या करो, उसके फ्रेंड सर्कल या फिर उसके और कोई जिसको आप जानते हो, उससे हेल्प मांगो कि आप उससे डाउट पूछो और वो इंसान उससे उस डाउट का क्लैरिफिकेशन लेके आए। और यदि वो सेटिस्फैक्टरी लगे, आपको आंसर मिल जाए, तो आपके लिए, आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि यदि कोई डाउट रह जाएगा तो वो बहुत लंबे समय तक आपके अंदर वो थॉट के रूप में आएगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे, बिकॉज ये साइकोलॉजिकली इस तरह से आपका ब्रेन डिजाइंड है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखो और आगे इसमें प्रोसीड करो, ठीक है। यदि ये तुम कर लिए तो तुम बहुत जल्दी इस ट्रैप से, इस रिडल से, इस जाल से तुम बाहर निकल जाओगे और ये प्रॉब्लम जो बहुत बड़ा हो सकता था उससे बहुत छोटे में तुम उसे निप इन द बड कर दोगे। ओके, तो आई होप गाइस आपको ये चीज समझ में आया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। और ये चीज आप ट्रस्ट करो, ये बहुत इम्पैक्टफुल है, बहुत ज्यादा आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपके अंदर यदि आपने इसको सॉल्व नहीं किया तो, ठीक है। तो इस चीज को सॉल्व करो और इस चीज को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ो।
ठीक है, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ स्पेशली। ओके, फिर मिलते हैं, बाय।